ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये जेई एडवांस 2023 में आया था। क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, पार्टिकल है जिसका मास m है, इज मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस। तो आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी दिया, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। जो वेलोसिटी आपको दिया गया है दैट इज v बार इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स y इंटू एक्स कैप प्लस 2x इंटू वाई कैप, ठीक है, वेर अल्फा इज अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, तो ये कॉन्स्टेंट है। वॉट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दी पार्टिकल, तो फोर्स हमसे पूछा गया कि एफ बार इज वॉट। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है फोर्स का, तो वी नो दैट एफ बार इज इक्वल टू एम इंटू ए बार, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। और अभी ए बार निकालने के लिए हमारे पास वेलोसिटी दिया है, वी नो दैट ए बार इज इक्वल टू dv बार बाय dt, dv बार बाय dt, ठीक है। यानी कि ए निकालने के लिए मुझे टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेलोसिटी को, दैट इज अल्फा टाइम्स वाई एक्स बार प्लस 2x वाई कैप, राइट। तो इसको हम लोग टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ए बार क्या आएगा, देखो अल्फा तो बाहर आ जाएगा, यानी कि dy बाय डी टी एक्स कैप प्लस अल्फा टाइम्स 2 भी बाहर आएगा, डी एक्स बाय डी टी वाई कैप, बराबर। अब देखो अल्फा टाइम्स dy बाय डी टी क्या है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एक्स कैप प्लस अल्फा टाइम्स 2, और dx बाई डी टी को मैं लिख दूंगा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वाई कैप। देखो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन पता है और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन पता है, तो अल्फा टाइम्स वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, ये अल्फा कॉमन है, याद रखना, इसको भूलना नहीं है, ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 अल्फा एक्स करेक्ट, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 2 अल्फा एक्स इंटू एक्स कैप प्लस 2 अल्फा यहाँ पे ऑलरेडी था। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, सॉरी ये वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आएगा ना, ये वेलोसिटी इन एक्स है क्योंकि dx बाई डी टी है। तो y अल्फा है, क्या है, y अल्फा y कैप, यानी कि एक्सेलरेशन क्या आएगा अपने को, देखो 2 अल्फा स्क्वायर एक्स एक्स कैप प्लस 2 अल्फा स्क्वायर वाई वाई कैप, दिस इज ए बार, दिस इज ए बार। अब हमें पता है कि एफ बार जो होता है दैट इज एम इंटू ए बार, राइट। तो मास मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बार में देखो 2 अल्फा स्क्वायर कॉमन है, तो 2m अल्फा स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप, दिस इज योर एफ बार। कोई ऑप्शन है क्या, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 2m अल्फा स्क्वायर एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप, सो इसका आंसर ए करेक्ट है, ठीक है। ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये 2007 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम इज दिस। तो मोमेंटम दिया हुआ है आपको, मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। ए बाहर ले लो, कॉस के टी आई कैप माइनस साइन के टी जे कैप, राइट, यस। ए एंड टी के आर कॉन्स्टेंट्स, एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स एंड मोमेंटम के बीच में एंगल पूछ रहा है। तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ तो चलो लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज
change of momentum with respect to time. This is Newton's second law. This is Newton's second law, that force is dp by dp dt. तो फोर्स यहाँ पे क्या आएगा, d by dt ऑफ a टाइम्स cos kt I cap माइनस sin kt j cap. सही है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा a बाहर ले लो, a क्या ले लो, बाहर ले लो। अब cos kt को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन के टी आई कैप माइनस साइन के टी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कॉस के टी जे कैप। यहाँ पे अच्छी बात क्या देखो, अच्छी बात ये है कि आपका k कांस्टेंट है, तो आपको साइन के टी को चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर k कांस्टेंट नहीं होता तो चेन रूल लगाना पड़ता, थोड़ा सा बड़ा हो जाता। तो f बार कितना आया, माइनस a साइन के टी आई कैप प्लस कॉस के टी जे कैप। ये आपका एक बार आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन। देखो एंगल कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क कर लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। मान लो एक वेक्टर है ए बार और दूसरा वेक्टर है बी बार, तो मैं अगर ए बार डॉट बी बार करूंगा तो मुझे मॉड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा करना पड़ेगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अगर मुझे थीटा निकालना है between f and p, so cos theta is equal to f bar dot p bar upon mod of f bar dot mod of p bar। तो f bar dot p bar करो, देखो ये p है और ये f है, इनका इनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, मैं नीचे लिखता हूँ, क्या आएगा, a आई थिंक a स्क्वायर, a से a मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, प्लस कॉस के टी माइनस साइन के टी, मतलब माइनस साइन के टी कॉस के टी और आई कैप इंटू आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, ठीक है। माइनस साइन के टी प्लस कॉस के टी, यानी कि अगेन क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस साइन के टी इंटू कॉस के टी अपॉन मॉड ऑफ एफ बार डॉट मॉड ऑफ पी बार। एक मिनट, थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो साइन के टी कॉस के टी माइनस साइन के टी कॉस के टी जीरो हो गया, यानी कि जीरो आया, यानी कि थीटा क्या आएगा, 90 डिग्री। क्योंकि कॉस जीरो कब होता है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कॉस थीटा निकाल रहे हैं ना। कॉस जीरो कब होता है, जब थीटा 90 होता है। तो अगर हम ऊपर जाएं तो हमें पता चलेगा कि थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन में क्या दिया आपको, एक ग्राफ दिया। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, ठीक है। ये देखो क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिया है न्यूटन। तो आपका वाई डायरेक्शन में फोर्स है न्यूटन में, ठीक है, यहाँ पे लिखा है फोर्स इन न्यूटन। और एक्स डायरेक्शन में टाइम है इन माइक्रो सेकेंड, और फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इम्पल्स ऑफ द फोर्स ऑन बॉडी फ्रॉम t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 16 माइक्रो सेकेंड। इम्पल्स क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इम्पल्स, सो इम्पल्स इज एरिया अंडर एफ टी कर्व या ग्राफ। अगर आपको डायरेक्टली एफ टी ग्राफ दे दिया है तो इम्पल्स निकालना इज वेरी इजी, इट्स वेरी
इजी। अगर आपको ये क्लिक नहीं हो रहा है तो आप एक तरीके से और सोच सकते हो। देखो आपको क्या दिया है, यूनिट न्यूटन सेकंड दिया है, न्यूटन सेकंड दिया है। हमारा हमारा जो यूनिट है डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही ये क्या है, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टी, दिस इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। देखो यहां से यहां जाने के लिए इंटीग्रेशन लगता है ना, और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। तो अगर आप देखो कि आपने टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया, टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में सेकेंड मल्टीप्लाई किया तो मीटर पर सेकेंड हो गया, उसमें वापस सेकेंड मल्टीप्लाई किया तो खाली मीटर हुआ। मतलब जैसे जैसे आप इंटीग्रेट करते जाओगे आप टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे न्यूटन और टाइम का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, मतलब एफ टी कर्व का क्या लेना है, एरिया लेना है। ये एक्चुअल में ऐसा, मतलब मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको कि अगर आपको कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है और ग्राफ दे दिया और आपको याद ही नहीं आ रहा कि इम्पल्स क्या होता है, वैसे तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, सिर्फ इसलिए मैंने बताया। अब मुझे क्या चाहिए, t इक्वल टू 4, मतलब यहां से लेके t इक्वल टू 16 यहां तक का क्या चाहिए, एरिया अंडर द कर्व चाहिए। तो देखो इसके अंदर है ना तीन फिगर है, अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले एक ये फिगर है, उसके बाद एक ये फिगर है। उप्स, एक मिनट, वापस मैं आपको पहले यही दिखा देता हूँ। देखो एक फिगर तो ये वाला बन रहा है, फिर एक फिगर ये वाला बन रहा है, और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो इसको मैं एरिया 1 बोलता हूँ, इसको एरिया 2 बोलता हूँ, और इसको एरिया 3 बोलता हूँ। तो पहले एरिया 1 निकाल लो। एरिया 1 तो एक स्क्वायर है ना, जिसका बेस कितना है, 2 माइक्रोसेकंड का बेस है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है इसका, 200 न्यूटन्स का हाइट है, यानी कि 400, इज इट करेक्ट, 2 इंटू 202, यस, 400 न्यूटन माइक्रोसेकंड। एरिया 2 देखो, एरिया 2 क्या है, बेस कितना है, 2 माइक्रोसेकंड का बेस है, मल्टीप्लाइड बाय ये हाइट कितना है, 200 से 800 यानी कि 600 न्यूटन का। तो कितना हो गया, 6 टू ज़ा 12, 1200 न्यूटन पर सेकेंड। एरिया 3 देख लो, एरिया 3 क्या आया, एरिया 3 आपका आएगा, एरिया 3 देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सॉरी इसमें एक हाफ भी आएगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है, आई एम सॉरी। तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 6 आएगा, 600, ठीक है, 600 न्यूटन मीटर पर न्यूटन माइक्रो सेकेंड। एरिया 3 क्या है, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस कितना देखो 6 से 16 यानी कि 10 माइक्रो सेकेंड का बेस है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है, 0 से लेकर 800 न्यूटन यानी कि 800 न्यूटन का है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 से ये 400 हो जाएगा, और 400 इंटू 10 हो जाएगा 4000 न्यूटन माइक्रो सेकेंड। तो टोटल एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया 4000, 4600, 5000, 5000 न्यूटन माइक्रो सेकेंड, यानी कि आपको न्यूटन सेकेंड में निकालना है। तो 5000 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन सेकेंड, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन सेकेंड। एंड आई थिंक ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अ रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड, 1980 में एक क्वेश्चन आया था जे एडवांस में, रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड बाय पुशिंग द सराउंडिंग एयर बैकवर्ड, ट्रू और फॉल्स। दिस इज फॉल्स, क्योंकि जब रॉकेट होता है, मान लो ये आपका रॉकेट है, ठीक है, जब रॉकेट ऊपर जा रहा है ना, तो वो सराउंडिंग के हवा को नीचे नहीं ढकेल रहा है, वो इस हवा को नीचे नहीं ढकेल रहा है, वो अपने अंदर के गैस को इतनी जोर से बाहर फेंकता है कि उसका अपोजिट रिएक्शन है कि रॉकेट ऊपर चला जाता है। समझ में आया?
यहाँ क्या दिया है, रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड बाय पुशिंग द सराउंडिंग एयर बैकवर्ड, दिस इज फॉल्स। सराउंडिंग एयर से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने अंदर के गैस को, फ्यूल को इतने जोर से बाहर फेंकता है कि उसका रिएक्शन होता है कि रॉकेट हवा में उड़ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन आया था 1986 में, ठीक है, अ रेफरेंस फ्रेम अटैच टू अर्थ, मतलब हम रेफरेंस, ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम ले रहे हैं। कौन सा रेफरेंस फ्रेम ले रहे हैं? ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन, दिस इज ट्रू। ग्राउंड फ्रेम हमेशा इनर्शियल फ्रेम होता है। इट इज एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज न्यूटन लॉज आर एप्लीकेबल इन दिस फ्रेम, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बाय डेफिनेशन तो वो है ही, और न्यूटन लॉ एप्लीकेबल होता है, हम लोग हमेशा न्यूटन्स लॉ ग्राउंड फ्रेम में लगा देते हैं बिना सोचे समझे, देयरफॉर इट इज एन इनर्शियल। कैनॉट बी इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। देखो ये बात सही है कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो उसमें कोई रोटेटिंग हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, उसमें कोई एक्सेलरेशन हो सकता है, बट बाय डेफिनेशन क्या है कि वो इनर्शियल है। बाय डेफिनेशन क्या है? इनर्शियल है, तो दिस इज फॉल्स। एंड कैन नॉट बी इनर्शियल बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सो आपका ए बी इज करेक्ट। ठीक है, तो दीज वर दी 5 क्वेश्चंस ऑफ जेई एडवांस related to NLM.